राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान सरकार का फैसला, 22 जनवरी को राज्य में आते दिन की छुट्टी की घोषणा। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, आज सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज कर्नाटक और तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शिलांग मेघालय दौरा, शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें सत्र की करेंगे अध्यक्षता। NISSC सोसाइटी की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा, आज जोशीमठ से करेंगे 35 परियोजनाओं का लोकार्पण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, मानहानि केस में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने किया तलब, 20 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, महुआ के बंगला खाली करने के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अखिलेश यादव पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का हमला, बोले 2019 में मायावती और अखिलेश दोनों में बहुत प्रेम था, अब अखिलेश यादव मायावती के लिए गिरगिट हैं, सांप हैं। MIM चीफ ओवैसी पर बरसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन, कहा ओवैसी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुसती है, देश को बांटने की कोशिश करते हैं ओवैसी। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, 70 साल बाद लोकतंत्र ने वोट की राजनीति को उखाड़ फेंका, कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोगों में आकांक्षाएं बढ़ी हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम धामी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका, मेयर चुनाव से पहले आप और कांग्रेस के 200 नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग, देश भर में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर चलाएगा जागरूकता अभियान। बच्चों में बढ़ते तनाव को लेकर शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग बंद, गाइडलाइन नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में गुंडागर्दी के आरोपी टीटी पर एक्शन, यात्री को थप्पड़ मारने पर रेलवे ने टीटी को किया सस्पेंड। दिल्ली से गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू से पूछताछ में बड़ा खुलासा, 26 जनवरी को जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश रच रहा था आतंकी। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले के आरोपी नीलम की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका खारिज की। विदेश मंत्रालय ने लाल सागर में जहाजों पर हुए हमले पर कहा, लाल सागर में जो हो रहा है वो चिंताजनक है। विदेश मंत्रालय ने भारत चीन के संबंधों को लेकर कहा, भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं, बॉर्डर एरिया पर शांति का माहौल चाहता है भारत। मालदीव के विदेश मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, युगांडा में मालदीव के विदेश मंत्री से हुई मुलाकात। दुबई में गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, गन्ने के MSP में 20 रुपए की बढ़ोतरी को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने मऊ में अवैध तरीके से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया। गुजरात के वडोदरा में हरनी झील में नाव पलटने से दर्दनाक हादसा, नाव डूबने से 12 छात्रों समेत 14 की मौत हुई। वडोदरा के अस्पताल पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, नाव हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों का हालचाल जाना। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नाव हादसे की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए, बोले घटना में जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने वडोदरा नाव हादसे पर जताया दुख, पीएमओ ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा हादसे पर शोक व्यक्त किया, वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने वडोदरा हादसे पर दुख जताया। नाव हादसे पर बोले गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, घटना की जांच के लिए 9 टीमें काम कर रही हैं। गुजरात के वडोदरा नाव पलटने की घटना, मृत छात्रों के शवों का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी हिरासत में।
यूपी के एटा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया, 2 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, लाठी डंडे चले। यूपी के बदायूं में मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए गोली मारने का ड्रामा किया गया। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों और पिता को जेल भेजा। तेलंगाना में एसीबी का बड़ा एक्शन, रिश्वत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग इलाके में 75 लाख की लूट का मामले को सुलझाया है। पुलिस ने 5 बदमाशों को 61 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाने को लेकर 2 गुटों में विवाद, जमकर मारपीट। दिल्ली के सुल्तानपुरी से पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से 6 पिस्टल बरामद किए गए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, कटिहार में गोली मारकर पार्षद पति और उसके सहयोगी की हत्या। दिल्ली के पीतमपुरा में घर में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत। झारखंड के सरायकेला में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के एटा में मिट्टी में दबने से एक महिला की मौत, हादसे में 7 लोग घायल हुए। यूपी के अम्बेडकर नगर में पिकअप और ऑटो में टक्कर से हादसा, दुर्घटना में ऑटो ड्राइवर को आई चोट। इजरायलियों ने गाजा में सबसे कम उम्र के बंधक का पहला जन्मदिन मनाया। बच्चे को 100 दिनों से भी ज्यादा समय से बंदी बनाया गया है। आगे इजरायली सेना ने जारी किया नया फुटेज, गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सैनिकों के अभियान की तस्वीरें साझा। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों का फूटा गुस्सा, परिजनों ने इजरायली युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हम फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के विरोध में हैं। कोसोवन की राजधानी प्रिस्टीना में खराब मौसम की मार, तूफान के चलते घरों और इमारतों को नुकसान। वेस्ट बैंक में नूर शम्स के में तबाही का मंजर, जंग के दौरान खंडर में तब्दील हुए कई इलाके। बढ़ते आगे पश्चिमी देशों पर रूसी विदेश मंत्री का आरोप, सर्गेई लावरोव ने कहा पश्चिमी देश यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने में लगे हैं। चीन फिलीपींस से दक्षिण चीन सागर में टकराव पर तनाव कम करने पर सहमत है। रूस के सरांस्क में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, घटना में 2 लोग घायल। अमेरिका के यूजीन ओरेगन में आसपास के बर्फीले तूफान का कहर देखा गया, आम जनजीवन प्रभावित। स्लोवाकिया में हजारों लोगों ने निकाली रैली, दंड संहिता में बदलाव के कारण प्रदर्शन किया गया। अमेरिका में सऊदी राजदूत का बयान, गाजा में हिंसा खत्म होने तक नहीं होगी कोई बातचीत। जर्मन संसद ने निर्वासन को आसान बनाने वाले कानून को मंजूरी दी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का बयान। पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर व्हाइट हाउस का बयान, हम नहीं चाहते ईरान पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष बढ़े। उत्तरी आयरलैंड में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, वेतन और राजनीतिक गतिविरोध को लेकर प्रदर्शन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $82 मिलियन की योजना का किया अनावरण। हूथी का अमेरिका पर पलटवार का दावा, अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है। तुर्की, स्वीडन और इटली के अंतरिक्ष यात्रियों का दल अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। ईरान पाकिस्तान संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान पर दागे मिसाइल। 1980 और 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान के अंदर हमला करने वाला पाकिस्तान पहला देश। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की, ईरान पर जवाबी कार्रवाई हमले की पुष्टि भी कर दी है।